वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके मास्टर में। आज का टॉपिक है जैव विविधता। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? सीजे बैरो, डी कास्त्री, वाल्टर जी रोजेन, डी आर बैटिस। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाल्टर जी रोजेन। अगला क्वेश्चन, प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण एवं IUCN द्वारा प्राकृतिक रेड डाटा बुक्स में निम्नलिखित सूचियाँ सम्मिलित की जाती है। एक, जीव विविधता के प्रखर स्थलों में विद्यमान स्थानिक पौधों और पशु जातियों की सूची। दो, संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूची। तीन, विभिन्न देशों के प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण हेतु संरक्षित स्थलों की सूची। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल दो, संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूची। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ड्रग गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी प्रतिवेदित की गई है? एस्प्रिन, क्लोरोक्विन, डिक्लोफेनिक सोडियम, पेनिसिलिन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिक्लोफिनेक सोडियम। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता का अर्थ है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है विषाणु संक्रमण, जीवाणु संक्रमण, जानवरों को दर्द निवारक देना, जानवरों को एस्ट्रोजन इंजेक्शन देना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जानवरों को दर्द निवारक देना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थापन पद्धति नहीं है? जीवन मंडल, आरक्षित क्षेत्र, वनस्पति उद्यान, राष्ट्रीय पार्क, वन्य प्राणी अभ्यारण्य। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वनस्पतिक उद्यान। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई है। 15 वर्ष से, 25 वर्ष से, 40 वर्ष से, 50 वर्ष से। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 50 वर्ष से। मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही क्योंकि एक फल खाने वाला पक्षी विलुप्त हो गया। वह पक्षी निम्नलिखित में से कौन सा एक था? फाख्ता, डोडो, कंडोर, अस्कुआ। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डोडो। वो दो महत्वपूर्ण नदियां जिनमें से एक का स्रोत झारखंड में है और जो उड़ीसा में दूसरे नाम से जानी जाती था, दूसरी जिसका स्रोत उड़ीसा में है, समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसे स्थान पर संगम करती है जो बंगाल की खाड़ी से कुछ ही दूर है। वह वन्य जीवन तथा जैव विविधता का प्रमुख स्थल है और सुरक्षित क्षेत्र है। निम्नलिखित में से वह स्थल कौन सा है? भितरकनिका, चांदीपुर औंसी, गोपालपुर औंसी, सिमलीपाल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भितरकनिका। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है भोजन, औषधि, औषधिक उपयोग, पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। भारत रामसर अभिसरण का एक पक्षकार है और उसने बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस अभी समय के संदर्भ में सर्वोत्तम रूप से बताता है कि इन स्थलों का अनुरक्षण कैसे किया जाना चाहिए? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और साथ साथ उनके धारणीय उपयोग की अनुमति दी जाए। भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल, फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है? चमगादड़, चील, बलाक, गिद्ध। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चमगादड़। जैव विविधता के नाश का कारण है जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण, वनों का नाश, उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी, 2 अप्रैल, 2 मई। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 फरवरी को। डुगोंग नामक समुद्र जीव जो कि विलोपन के कगार पर है क्या है? उभयचर, बोनी फिश, शार्क, स्तनधारी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्तनधारी, मैमल। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर उस उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। जैव सुरक्षा का कार्टाजेना प्रोटोकॉल निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रालय में से कौन सा कार्यान्वित करता है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय।
अगला क्वेश्चन है, जीव विविधता निम्नलिखित माध्यमों पर मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनर्चक्रण, सस्य परागण। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4। निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? चिल्का झील, लोकटक, केवलादेव, वुलर झील। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? आनुवांशिक आत्मसातकरण, पक्षियों का नियंत्रण, प्राकृतिक वास का विनाश, कीट नियंत्रण। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक वास का विनाश। शांत घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में, केरल में, अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में। संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्न में से किसे 2011 से 20 के लिए दशक निर्दिष्ट किया है? प्राकृतिक आपदा दशक, जैव विविधता दशक, जलवायु परिवर्तन दशक, पर्यावरण दशक। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैव विविधता दशक। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है? यूकेलिप्टस, सिकुआ, देवदार, परनांग। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिकुआ। निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। पूर्वी हिमालय, पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र, उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। उपयुक्त में से कौन सा जैव विविधता के हॉटस्पॉट है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक, पूर्वी हिमालय। निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? जैव मंडल रिजर्व, वनस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय पार्क, जंगली जंतु अभ्यारण्य। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैव मंडल रिजर्व। निम्नलिखित में से कौन रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल है? गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, सुंदरवन, भोज आर्द्र स्थल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भोज आर्द्र स्थल। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई, 27 जून, 28 फरवरी, 30 जनवरी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 मई। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल है? पश्चिमी हिमालय व पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय व सुंदरवन, पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय व शांत घाटी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता, मध्य व्यवधान, पारिस्थितिक तंत्र की आयु, पोषण स्तरों की कम संख्या। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोषण स्तरों की कम संख्या। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेश में स्थित है। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट अर्थात पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप है। उपयुक्त कथन में से कौन से कथन सही है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो एक न ही दो। निम्नलिखित में से क्रायो बैंक XC2 संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्य प्रयोग होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। इनमें कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है? भांगुर परितंत्र जैसे मैंग्रोव और नम भूमि, हिमालय में अगम्य आवास, प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है। जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना इस संगठन से शुरू हुई। यह महत्वपूर्ण पश्चिम जैव विविधता क्षेत्र के रूप में ज्ञात पहचान करता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 तथा 3। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में, कश्मीर में, सुरमा घाटी में, फूलों की घाटी में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शांत घाटी में। हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक सबसे उपयुक्त है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, थार का रेगिस्तान, बंगाल की खाड़ी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट।
निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम, शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम, सवाना बायोम। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया मई 2000 में, दिसंबर 2002 में, जनवरी 2004 में, अक्टूबर 2008 में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर 2002 में। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। काली गर्दन वाला सारस, कृष्णग्रीव सारस, चीता, उड़न गिलहरी यानी कि कंदली, हिम तेंदुआ उपयुक्त में से कौन से भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1, 3, 4। काली गर्दन वाला सारस, उड़न गिलहरी, हिम तेंदुआ। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है? निकोबार द्वीप समूह, गंगा का मैदान, मध्य भारत, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निकोबार द्वीप समूह। निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में से कौन सा अत्यधिक संकटापन्न किस्म है? गोल्डन ओरियोल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इंडियन फैंटेल पिजियन, इंडियन सनबर्ड। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया 2003 चेन्नई में, 2003 बेंगलुरु में, 2003 हैदराबाद में, 2003 केरल में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2003 चेन्नई में। फूलों की घाटी अवस्थित है, फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सिंहपुच्छी बानर अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1, 2 तथा 3। भारत के जैव विविधता प्रखर स्थल हॉटस्पॉट है पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 तथा 3, यानी कि पश्चिमी घाट तथा पूर्वी हिमालय। भारत की आर्द्र भूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्द्र भूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में अधिक अंकित है। भारत में तटीय आर्द्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्र भूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से अधिक है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है रेड डाटा बुक में। ऑप्शन नंबर बी। सीवक थान के विश्वव्यापी मार्केट की बड़ी संभावना है। इस पेड़ के बारे में विटामिन और पोषक तत्व प्रचुर होते हैं। चंगेज खान ने इसका प्रयोग अपनी सेना की ऊर्जास्विता को उन्नत करने के लिए किया था। रूसी कॉस्मेनाटों ने इसके तेल को कॉस्मिक विकिरण से बचाव के लिए किया था। भारत में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? नागालैंड, लद्दाख, कोडाईनाल, पांडिचेरी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है? गंगा का मैदान, पूर्वी हिमालय, गुजरात, मध्य भारत। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी हिमालय। जैव विविधता में परिवर्तन होता है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, भूमध्य रेखा की तरफ घटती है, पृथ्वी पर एक समान रहती है, ध्रुवों की तरफ बढ़ती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन है IUCN। यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड के अधीन कर लिया जाए तो इससे क्या अभिप्राय है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि में पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हो गया है, हो रहा है या होना संभावित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा प्रवाल निरोधन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? प्रवाल शैलों का खनन, प्रवाल रोगों का फैलना, सागरीय जल में अवसादों का जमाव, वैश्विक ऊष्मन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैश्विक ऊष्मन। जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है, घास स्थल के, कृषि उत्पादन के, वायुमंडलीय संतुलन के, आनुवांशिक विभिन्नता के। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आनुवांशिक विभिन्नता के। निम्नलिखित में से किन में प्रवाल भित्तियां है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि।
निम्न में से किसमें औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? शीतोष्ण कटिबंधीय वन, उष्ण कटिबंधीय वन, शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय सवाना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश। किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? गहरे सागर, प्रेयरी, पतझड़ी वन, टैगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गहरे सागर। टुमारोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक के लेखक लेखिका है? वंदना शिवा, बीके शर्मा, एम एस स्वामीनाथन, मेघा पाटेकर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वंदना शिवा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।